हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स है बट वो एक्चुअल में बहुत इजी भी है। तो आप लोगों का बहुत ही स्वागत है वर्ल्ड ऑफ थॉट्स में। और आज हम हमारे कुछ वोकैबुलरी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी और वो टिप ये है कि वोकैबुलरी इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम समझते हैं, बस हमें कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए। और इसलिए आज हम कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड्स को जिसमें हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और गलत जगह पे यूज़ कर लेते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी में। जी हाँ, इन वर्ड्स को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही इसलिए होता है कि दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। स्टेशनरी मतलब जो फर्स्ट वर्ड है STATIONARY, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, मतलब कि जो मोशन में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कार रिमेन स्टेशनरी इन द ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम के चक्कर में कार कैसे रही? बिना मोशन के, एंड द कार डिडंट मूव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेशनरी, फिर से STATIONERY वाला। तो इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल्स लाइक पेपर, पेन्स, एनवलप्स एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली सप्लाईज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आई बॉट कलरफुल स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस वर्क। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे वर्ड हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल। देखो, हिस्टोरिक का मतलब है जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, यानी कि जो फेमस है, इम्पोर्टेंट है और जिसको हमें याद रखना चाहिए। और फिर आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल भी जो होता है वो रिलेटेड होता है हिस्ट्री से, बट इन जनरल, जिसमें हम बहुत ही जनरल वे में बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। ओके, आई रिपीट, द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ हिस्टोरिक मूवमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसको हमें याद रखना ज़रूरी है। फेमस है बेसिकली, ठीक है, फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकल। शी एन्जॉयज़ रीडिंग हिस्टोरिकल नोवेल्स। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही जनरल वे में इस बारे में बात करी। फिर आता है फार्दर वर्सेस फर्दर। आई थिंक ये थोड़ा सा इजी है बिकॉज एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और स्पेलिंग्स भी। तो सबसे फर्स्ट है फार्दर। देखो, ये बताता है फिजिकल डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज हाउस इज़ फार्दर देन माइन। उसका घर मेरे घर से दूर है। फर्दर, फर्दर जो होता है यूज़ होता है लेट्स नॉट डिस्कस के लिए, कि अभी हमें इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये एक फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करता है, लाइक लेट्स नॉट डिस्कस दिस एनी फर्दर। अभी हमें इसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसइंटरेस्टेड वर्सेस अनइंटरेस्टेड। और इस वर्ड्स की सबसे मेन, इन वर्ड्स की जो सबसे मेन बात है ना, वो ये है कि लोग डिसइंटरेस्टेड की जगह अनइंटरेस्टेड यूज़ करके भी सोचते हैं, बिल्कुल सही यूज़ किया है। और अनइंटरेस्टेड की जगह डिसइंटरेस्टेड यूज़ करके भी सोचते हैं, बिल्कुल सही किया है, कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल या अनबाइस्ड रहना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अ जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड इन द केस। मतलब एक ऐसे जज को लाओ जो न्यूट्रल रहे और बायस ना हो। और फिर आता है हमारा अनइंटरेस्टेड, जिसका मतलब होता है नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, कि कोई इस बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही इज़ अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये हमने डिस्कस करे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये मैंने आपको एक टेबल भी दी है जिसमें आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही और कंटेंट चाहते हैं या आपकी कुछ सजेशंस है, सो सब थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड फॉलो करते रहे। और आपके नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और कन्फ्यूजन्स मैं सॉल्व करूँगी।